राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पुष्प सज्जा से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगी, लेकिन उसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। आप मेंटल एक्सरसाइज करें, आप क्वेश्चंस को देखें, आप उस पर विचार करें। जब तक आप दिमाग में जोर नहीं लगाओगे, यहाँ पर जब तक आप तंत्रिकाओं को जागृत नहीं करोगे, सजग नहीं करोगे, तब तक आप क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं दे पाओगे, गलत कर दोगे। तो आज मैं आपको केवल प्रश्न पूछ रही हूँ और इन प्रश्नों का जवाब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब आप कहोगे मैडम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं अगले वीडियो में जब भी आपको वीडियो डालूंगी तो पिछला वीडियो में जिसको समझ में नहीं आएगा तो मैं उसका आंसर भी बता दूंगी। तो चलिए आज हम बगैर समय गंवाए हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं और इसमें ये देखते हैं कि किस बच्चों में कितना दम है, किसने कितना पढ़ाई किया है। और ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चंस नहीं देखती हूँ, सबका कमेंट्स देखती हूँ, सबका पढ़ती हूँ। टाइम कम मिलता है तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो कोई बच्चे नाराज मत होना कि मैडम तो जवाब देना ही बंद कर दिए हैं, जवाब नहीं देती हैं। बेटा काफ़ी टाइम होता है, जैसे कभी कल विजयदशमी था या कभी अष्टमी आ जाता है, कभी नवमी आ जाता है, तीज त्यौहार भी तो खूब होते हैं हमारे। तो तीज त्योहारों को भी मनाना पड़ता है, सारी संस्कृति को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं। तो सारे को फॉलो करते हुए, परिवार को ध्यान में रखते हुए, सारे काम को करते हुए आप लोगों के लिए समय निकाल करके मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न है, मिली जुली मिश्रित पुष्प सज्जा को कहा जाता है ना। मिली जुली पुष्प सज्जा है जिसको हम मिश्रित पुष्प सज्जा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अमेरिकन शैली, जापानी शैली, चीनी शैली या भारतीय शैली? ऐसे प्रश्न आ सकता है। मिली जुली पुष्प सज्जा को या मिश्रित पुष्प सज्जा को कहा जाता है अमेरिकन शैली, जापानी शैली, चीनी शैली या उपरोक्त सभी? क्या करेक्ट आंसर है? बोलो, विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है बोलो, बता दीजिए। अभी नहीं बताऊंगी। चलो दूसरा क्वेश्चन, मिश्रित पुष्प सज्जा करते समय, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मिश्रित पुष्प सज्जा करते समय पहला ऑप्शन, केंद्र में रखा जाता है समूहीकृत शैली, केंद्र में रखा जाता है रेखीय शैली, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर है बोलो। चलो मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, रेखीय डिजाइन में पुष्प सज्जा है। रेखीय डिजाइन पुष्प सज्जा के प्रकार में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न है कि रेखीय डिजाइन में पुष्प सज्जा है पूर्वी एवं पश्चिमी शैली का मिलाजुला रूप, दूसरा है जापानी शैली का रूप, तीसरा है भारतीय शैली का रूप, और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर है बोलो, विच वन इज द करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प सज्जा करते समय फूलों की आयु बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे फ्लावर डेकोरेशन करते हैं तो फूल मुरझा जाते हैं, फूल की लाइफ कम होती है। स्वीट पीज है या गुलाब है या गेंदा है, जिससे भी आप फ्लावर डेकोरेशन कर रहे हो, तो उसमें देखो कि पुष्प सज्जा करते समय फूलों की एज को बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है आपके पास नमक, दूसरा है पोटास परमैंगनेट, जिसको हम परमैंगनेट ऑफ पोटास भी कहते हैं, तीसरा है चीनी, चौथा है उपरोक्त सभी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किन किन फूलों के लिए, किन किन फूलों की लंबी आयु के लिए हमें किस प्रकार उसको ज़्यादा एज बढ़ाने के लिए, फूल ज़्यादा टाइम तक ताज़ा रहे, जीवंत रहे, खिले रहे,
उसके लिए क्या डालते हैं हम पानी में, उससे संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, स्वीट पीज के फूलों की आयु बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं। बोलो। पहला नमक, दूसरा अल्कोहल, तीसरा चीनी, चौथा परमैंगनेट ऑफ पोटास। क्या यूज़ किया जाता है? स्वीट पीज के फूलों के एज को बढ़ाने के लिए, उसको लंबे समय तक खिले रखने के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टर के फूलों की आयु को बढ़ाने के लिए, एस्टर के फूलों की आयु को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है बताओ? नमक, दूसरा ऑप्शन चीनी, तीसरा अल्कोहल, चौथा तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का को भी उपयोग किया जाता है फूलों की जिंदगी को बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सही आंसर दे दोगे। फूलों से, पत्तियों से, टहनियों से तो हम पुष्प सज्जा करते हैं, लेकिन घास और खरपतवार, कुछ ऐसे प्रकार के घास है, कुछ ऐसे प्रकार के खरपतवार है जिनसे भी पुष्प सज्जा की जाती है। उससे संबंधित प्रश्न है वो ये कि पुष्प सज्जा के लिए प्रयोग किया जाता है, पुष्प सज्जा के लिए प्रयोग किया जाता है, पहला है स्नेक ग्रास, दूसरा है फॉक्सटेल, तीसरा है मिल्कवीड, चौथा है उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है? बोलिए। पुष्प सज्जा के लिए उपयोग किया जाता है, पहला स्नेक ग्रास, दूसरा फॉक्सटेल, तीसरा मिल्कवीड, चौथा उपरोक्त सभी। एक घास और खरपतवार से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। फूलों की आयु को बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं, फूलों की आयु को बढ़ाने के लिए पुष्प सज्जा करते समय प्रयोग में लिया जाता है, पहला तांबे का सिक्का, दूसरा चीनी, तीसरा नमक, चौथा अल्कोहल। Which one is the correct answer? चलो, नहीं मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यदि फूलदान का रंग या डिजाइन सादा है, या पृष्ठभूमि ऐसे समझो बैकग्राउंड सादा है, तो पुष्प सज्जा होनी चाहिए कैसा? बहुरंगी, सादे रंग की, उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। अगर पृष्ठभूमि, फूलदान की पृष्ठभूमि सादा है तो उसमें पुष्प सज्जा कौन सा शोभेगा ज़्यादा? बहुरंगी पुष्प सज्जा शोभेगा, सादे रंग की शोभेगा, या उपरोक्त दोनों ही शोभेगा, या इनमें से कोई नहीं शोभेगा? करेक्ट आंसर क्या है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन। समूहीकृत पुष्प सज्जा हेतु पात्र की चौड़ाई से पुष्प सज्जा की चौड़ाई होनी चाहिए। प्रश्न क्या है कि हम समूहीकृत पुष्प सज्जा कर रहे हैं, उसके लिए जो पात्र की चौड़ाई है, फूलदान की चौड़ाई है, उससे पुष्प सज्जा की चौड़ाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या 1.5 गुना? बोलो। हमने पूछा समूहीकृत पुष्प सज्जा के लिए। जनरली मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था कि जनरली जब हम पुष्प सज्जा करते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि फ्लावर डेकोरेशन करते समय जो फूलदान की लंबाई है और फूलदान की जो चौड़ाई है, उससे फ्लावर की जो डंडी है या पुष्प सज्जा जो करके तैयार होगा वो हमारा कितना होना चाहिए? फूलदान से 1.5 गुना। ये जनरल रूल है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि समूहीकृत पुष्प सज्जा है
उसके लिए फूलदान की चौड़ाई से पुष्प सज्जा की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इससे संबंधित मैंने प्रश्नों को पूछा है। तो चलिए अपने वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे जाने को दो इजाज़त। कॉलेज का टाइम हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बाय बच्चे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।